बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 13 फरवरी 2021 बरोज़ हफ्ता यकम रजब बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के बदलते हालात, सऊदी अरब के कानून, सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के लिए तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबाइए। इन्फो टीवी चैनल आप तक लाता है ऑथेंटिक और रिसेंट खबरें, तो उस घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट पहुंच सके। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरों पर बात होगी, जिसमें इंटरनेशनल फ़्लाइट, स्पेशल फ़्लाइट्स, आपके वीज़ा के बारे में, आपके सवाल जवाब, बात होगी कोरोना के बढ़ते केसेस के बारे में, और दुबई में फंसे हुए लोगों के लिए जो सऊदी अरब आना चाहते हैं उनके लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक अहम खबर। तो ये तमाम खबरें शामिल होंगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं अपनी पहली खबर के साथ। नमाजियों के कोरोना में मुब्तला होने पर मज़ीद 8 मसाजिद को बंद कर दिया गया। सऊदी अरब में वज़ारत इस्लामी अमूर ने 10 नमाजियों के कोरोना में मुब्तला होने पर मज़ीद 8 मसाजिद आर्जी तौर पर बंद कर दी। आदिल वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत इस्लामी अमूर ने बयान में बताया कि 5 रोज़ के दौरान बंद की जाने वाली मसाजिद की तादाद 52 हो गई है। इनमें से 38 मसाजिद सैनिटाइजिंग ऑपरेशन मुकम्मल होने पर खोल दी गई। वज़ारत ने बताया कि मसाजिद को कोरोना के मरीज़ रिकॉर्ड आने पर बाद में आर्जी तौर पर बंद किया गया था। अब ये नमाजियों के लिए ख़तरा नहीं है, सेहत और सलामती के बेहतरीन इंतजाम कर दिए गए हैं। अलमरसद वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत इस्लामी अमूर ने जुमे को आर्जी तौर पर बंद की जाने वाली 8 मस्जिदों में रिकॉर्ड पर आने वाले कोरोना के मरीज़ों के अदाद शुमार जारी किए हैं। इसके मुताबिक कोरोना के 2 मरीज़ जद्दा की 2 मस्जिदों में, कनफजा की 1 मस्जिद में, रियाद रीजन की 2 कमिश्नरियों की मसाजिद में, जदान रीजन में 1 मस्जिद में, जबकि मशरकी रीजन और असीर रीजन में एक मरीज़ रिकॉर्ड पर आया। सायरन तजर्बात के लिए हैं, लोग खौफजदा ना हों, शहरी दफा। सऊदी अरब में महकमा शहरी दफा ने हंगामी हालात में पेशगी जो वार्निंग के लिए नेशनल प्लेटफॉर्म पर सायरन का तजर्बा शुरू किया है। अखबार 24 के मुताबिक महकमा शहरी दफा ने बयान में कहा कि सायरन के तजर्बे एमरजेंसी की सूरत में पेशगी जो नोटिस होता है उसका नेशनल प्लेटफॉर्म शहरियों को ख़तरे से आगाह करने का एक ज़रिया होता है। इसकी मदद से मोबाइल सेट्स पर एमरजेंसी इतला दी जाती है और शहरियों को मुनासिब हिफाजती इंतजामात के लिए आगाह किया जाता है। ऐसा करने में मोबाइल पर एक वाइब्रेशन पैदा होती है और इसकी एक ख़ास ट्यून होती है। नेशनल प्लेटफॉर्म के कई अहदाफ हैं, उनमें से एक ये है कि ख़तरा जिस इलाके को दरपेश होता है उसकी निशानदही कर दी जाती है। एक हदफ जान और माल की सलामती है, जबकि तीसरा मकसद ख़तरात से पैदा होने वाले नुकसानात को कम से कम करना है। इसके अलावा एमरजेंसी की सूरत में एडवांस वार्निंग के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाना भी एक अहम मकसद है। नए सिस्टम के ज़रिए तेज़ रफ्तारी से सब लोगों को इतला दे दी जाती है और ये यकीन होता है कि ये सायरन सरकारी इदारे की जानब से बजाया जा रहा है। महकमा शहरी दफा ने बताया कि सायरन का तजर्बा सबसे पहले बाहा शहर में किया जाएगा, उसके बाद हरमिला, अल ऐना, बकीक, अशनान, बहरा, अल कनफजा और तमीनिया कमिश्नरी में किया जाएगा। बयान में शहरी दफा ने सऊदियों और गैर मुल्कियों से कहा कि वो सायरन पैगामात मिलने पर खौफजदा ना हो। ये एक तजर्बाती अमल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। रियाद में मोबाइल शॉप में लूट मार की वीडियो वायरल हो गई। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद के मोहल्ले लबन में मोबाइल शॉप को असला दिखाकर लूट लिया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अलमरसद वेबसाइट के मुताबिक ट्विटर पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि 2 नौजवान मोबाइल सेंटर में मौजूद हैं। उनमें से एक के हाथ में बुगदा है और दूसरे के पास पिस्तौल है। वीडियो में मोबाइल सेंटर का एक कारकुन भागता हुआ नजर आ रहा है, जबकि एक मुसल्ला शख्स उसका पीछा कर रहा है। इसी दौरान एक मंजर ये भी सामने आता है कि एक मुल्ज़िम कैश काउंटर से रकम निकालने के लिए आगे बढ़ रहा है और एक शख्स मोबाइल और रकम जमा कर रहा है। वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि मोबाइल शॉप का एक कारकुन दर्द से कराह रहा है। ऐसा लगता है कि मुल्ज़मान ने उस पर हमला किया, जिससे वो जख्मी हुआ। अखबार 24 से बात करते हुए मोबाइल सेंटर के मालिक के भाई सऊद ने बताया कि ये वाक़या जुम्मे की सुबह के वक्त पेश आया था। सेंटर का मालिक हमले में जख्मी हुआ, ताहम अब उसकी हालत कदरे बेहतर है। मोबाइल शॉप पर हमलावर 2 लाख रियाल मालियत के मोबाइल और नकदी छीन कर फरार हो गए। ताइफ बच्चे के हलक में फंसा सिक्का निकाल लिया गया।
ताइफ के शाह फैसल अस्पताल में 4 साल बच्चे के हलक में फंस जाने वाले सिक्के को कामयाब ऑपरेशन के जरिए निकाल दिया गया। बच्चे को इंतहाई नाजुक हालत में अस्पताल पहुंचाया गया था। वेब न्यूज़ अखबार 24 के मुताबिक ताइफ के शाह फैसल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एक 4 साल बच्चे को नाजुक हालत में लाया गया। बच्चे को सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था। वालिदैन का ख्याल था कि उसने कोई चीज़ निकली है। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने फौरी तौर पर बच्चे का एक्सरे कराया तो पता चला कि हलक में सिक्का फंसा हुआ है, जिसे बाद में ऑपरेशन करके निकाल दिया गया। 23 सऊदी खवातीन फ्लाइट अटेंडेंट्स जो है वो उसके तौर पर मुकामी एयरलाइन के लिए खिदमत। जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन GACA ने कहा है कि दिसंबर 2020 के आखिर तक कई एयरलाइन कंपनियों ने मजमूई तौर पर 23 सऊदी खवातीन को फ़्लाइट अटेंडेंट के तौर पर खिदमात की अंजामदही के लिए जॉब्स दी हैं। सऊदी गज़ट के मुताबिक ये जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन के तर्जमान इब्राहिम अल-रोसा ने गुफ्तगू के दौरान बताई। इब्राहिम अल-रोसा ने कहा कि सऊदियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के मौके पैदा करने के लिए GACA के हदफ का ये एक हिस्सा है। बढ़ते हैं कुछ सऊदी अरब के बदलते हालात आपके सवालात जवाबात की तरफ। वर्क वीज़े पर कब तक सऊदी अरब आ सकते हैं? दुनिया भर की तरह सऊदी अरब में भी कोरोना वायरस से बचाव और उसके फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर के तहत कई पाबंदियां आयद की गई हैं। 21 जून से कर्फ्यू के खात्मे के बाद मामूलात ज़िंदगी बहाल हो रहे थे कि दोबारा से कोरोना की दूसरी लहर पूरी दुनिया में शुरू हो गई, जिसके बाद 2 हफ्ते के लिए फ़्लाइट्स पर पाबंदी आयद की गई थी। उसके बाद दोबारा से इसको ओपन किया गया, लेकिन सऊदी अरब में कोरोना के केसेस में एक बार फिर से इजाफा होना शुरू हुआ तो सऊदी हुकूमत ने एक दफ़ा फिर से आने के लिए 20 ममालिक पर पाबंदी आयद कर दी। बेशतर इंडियन और पाकिस्तानी कोरोना की वबा से पहले नए वीज़े पर सऊदी अरब आना चाहते थे, जबकि बहुत से एग्जिट एंट्री वीज़े पर अपने मुल्कों में मौजूद हैं जो कि सफरी पाबंदी ख़त्म होने के इंतज़ार में हैं। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों और इंडियंस की बड़ी तादाद ने इन्फो टीवी के तवज्जुह से अपने मसाइल बयान किए हैं और उन्हीं माहिरीन की मदद से उनके जवाब दिए गए हैं। लकी अली पूछते हैं कि जिनका नया वीज़ा कोरोना की वजह से एक्सपायर हो गया उनका क्या होगा? अभी तक सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से ऐसी कोई हदायत मौसूल नहीं हुई जिसकी रोशनी में वाज़ेह तौर पर तारीख का ऐलान किया जा सके। ताहम जैसे ही इस बारे में सरकारी सतह पर कोई हतमी फैसला होगा, इन्फो टीवी के ज़रिए आपको इत्तलात दी जाएगी। कोरोना वायरस की वजह से तमाम मामलात रुके हुए हैं। बैनुल-अक़वामी सफ़र पर आयद पाबंदी हटाए जाने के हवाले से अभी तक कोई हतमी बात सामने नहीं आई। निशान मुर्तज़ा ने दरियाफ्त किया है कि वर्क वीज़े वाले कब तक सऊदी अरब आ सकते हैं? कोरोना वायरस की वजह से ताहाल बैनुल-अक़वामी सफ़र पर आयद पाबंदियाँ बरकरार हैं। सिर्फ सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्कियों को वापस जाने के लिए इजाज़त दी जा रही है। ताहम सऊदी अरब आने के लिए अभी तक किसी एयरलाइन की जानिब से शेड्यूल जारी नहीं किया गया। ये भी इस्तफसार किया है कि जो लोग छुट्टी पर गए हैं, वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है, उनका क्या होगा? सऊदी वज़ारत दाखिला की ज़ेर निगरानी काम करने वाले इदारे, जिसे जवाज़ात कहते हैं, उनकी जानिब से कहा गया है कि कोरोना की वजह से अभी तक बैनुल-अक़वामी सफ़र पर पाबंदी आयद है। बैरून मुल्क से खुसूसी परवाज़ों के अलावा कोई भी परवाज़ सऊदी अरब नहीं आ रही। कोरोना की वबा के खात्मे के बाद या जब इस वबा पर काबू पा लिया जाएगा, बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई सफ़र पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म कर दी जाएंगी। जहाँ तक वर्क परमिट और इकामे की एक्सपायरी के बारे में सवाल है तो जवाज़ात का कहना है कि आपके कफ़ील या आपकी कंपनी को इस बात की इजाज़त दी गई है कि वो अपने ऑफशोर अकाउंट के ज़रिए आपकी जो है एग्जिट एंट्री यानी खरूज होता और आपके इकामा को एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आपका जो इशारा इस तरफ है कि हुकूमत की तरफ से ऑटोमेटिक तोसी इसमें की जाएगी या नहीं, तो इस बारे में आप इंतज़ार करें। इस हवाले से सऊदी अरब में सरकारी सतह पर जो भी ऐलान किया जाएगा उसके बारे में आपको हम इत्तलात ज़रूर देंगे। एक बड़ी अपडेट शामिल करेंगे वो तमाम लोग जो कि सऊदी अरब आना चाह रहे थे, इंडिया से जो है कुवैत जाना चाह रहे थे या सऊदी अरब जाना चाह रहे थे और वो वाया ट्रांजिट जो है वो सऊदी अरब के लिए आना चाह रहे थे दुबई में 14 दिन क्वारंटाइन करने के बाद। और अब जब फ़्लाइट्स का सिलसिला बंद हो गया, दुबई पर भी पाबंदी लगी, तो उन लोगों को इंडियन हुकूमत ने बड़ी बेशर्मी के साथ वापस जाने का कह दिया कि वो लोग वापस चले जाएं। तो ऐसे में लोगों के पास दूसरा रास्ता कि वो बहरीन में या किसी दूसरी कंट्री में क्वारंटाइन करके फिर दोबारा से तो वो सऊदी अरब आ सकते हैं। लेकिन अभी एयर इंडिया एक्सप्रेस ने जो है तमाम एक पैकेजेस निकाले हैं बहुत सस्ते कि वो लोग जो कि दुबई से वापस इंडिया जाना चाहते हैं तो वो लोग क्या करें, वो एयर इंडिया एक्सप्रेस की अपनी टिकट बुक करा सकते हैं। सिर्फ 330 दिरहम में आप दुबई और शारजा से जो है वहाँ से वापस जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिर्फ टिकट ख़रीदना होगी एयर इंडिया एक्सप्रेस की, वो लेकर तो आप वापस जा सकते हैं। तो अगर आप आना चाहें तो आपको किसी और कंट्री में जो कि इन 20 मुल्कों में शामिल नहीं हैं, वहाँ पर जाकर फिर दोबारा से क्वारंटाइन करके PCR टेस्ट करवा कर तो आप सऊदी अरब के लिए आ सकते हैं।
हम बढ़ते हैं कुछ स्पेशल फ़्लाइट्स की तरफ। आपको बताते हैं आज वंदे भारत मिशन के तहत कौन कौन सी फ़्लाइट्स जाएंगी और पाकिस्तान के लिए कौन कौन सी फ़्लाइट जाएंगी। आज दिल्ली के लिए दमाम से 2 फ़्लाइट्स हैं, 6E1223 इंडिगो और G86023 दिल्ली के लिए गो एयर की फ़्लाइट। दिल्ली के लिए 2 फ्लाइट रियाद से भी जाएंगी, AI1922 एयर इंडिया और G86001 रियाद टू दिल्ली गो एयर। कनौर के लिए 1 फ्लाइट जाएगी रियाद से, IX1732 रियाद टू कनौर एयर इंडिया एक्सप्रेस। लखनऊ के लिए 2 फ्लाइट्स हैं, एक दमाम से जाएगी गो एयर की G8029 और रियाद से लखनऊ G86006 लखनऊ टू गो एयर जो है गो एयर के लिए फ़्लाइट जाएगी। लखनऊ के लिए AI1916 जद्दा से जाएगी मुंबई के लिए एयर इंडिया की फ़्लाइट और IX1582 दमाम से त्रिवेंद्रम के लिए जाएगी एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट वंदे भारत मिशन के तहत। बात करते हैं अगर हम पाकिस्तान की फ़्लाइट्स की, तो आज इस्लामाबाद के लिए सिर्फ 2 फ्लाइट्स हैं, एयर ब्लू की एक जद्दा से जाएगी और एक रियाद से। कराची के लिए भी 2 फ्लाइट हैं जो कि दोनों जद्दा से जाएंगी, एक PIA और फ्लाइनास की। लाहौर के लिए टोटल 4 फ्लाइट्स हैं जिसमें से 2 जद्दा से और 2 रियाद से जाएंगी और मुल्तान के लिए 3 फ्लाइट्स हैं, तीनों जद्दा से जाएंगी, एक PIA, एक सऊदी अरेबियन एयरलाइन और एक एयर ब्लू की फ़्लाइट और पेशावर के लिए रियाद से 1 फ्लाइट जाएगी। बाकी का मुकम्मल स्केड्यूल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम मज़ीद खबरों की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताते हैं सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफारत खाने ने अहम सहूलत मुतारफ़ करवा दी। सऊदी अरब में लाखों पाकिस्तानी तारकिन मुकीम हैं जिन्हें अपने डॉक्यूमेंट के सिलसिले में सफारत खाने और कौंसल खाने से वास्ता पड़ता है। सऊदी अरब में हज़ारों पाकिस्तानी अपने बीवी बच्चों के साथ भी रहते हैं। उन पाकिस्तानियों के लिए अब एक अहम तरीन सहूलत मुतारफ़ करा दी गई है। इन्फो TV के मुताबिक सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर राजा अली एजाज ने रियाद में पाकिस्तानी सफारत खाने में फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के इजरा का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तानी सफारत खाने के ऐलान के मुताबिक नादरा की यह सहूलत पहले सफारत खाने में दस्तयाब नहीं थी और सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी ये सहूलत नादरा की वेबसाइट पर ऑनलाइन हासिल करते थे। ताहम ऑनलाइन निज़ाम बेशतर पाकिस्तानियों के लिए पेचीदा था और वो इस प्रोसीजर को मुकम्मल करने के लिए एजेंटों को इजाफी पैसे देने पर मजबूर थे। एलामिया के मुताबिक अब दरख्वास्त गुजार जो है वो मज़कूरा सर्टिफिकेट उसी दिन मुकर्रर फ़ीस अदा करके एम्बेसी से हासिल कर सकता है। हम कुछ बढ़ते हैं। कोरोना के मुसलसल केसेस बढ़ रहे हैं, तर्जुमान वज़ारत सेहत। सऊदी वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल-अब्दलानी ने कहा कि सऊदी अरब में कोविड-19 के नए केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं। गुज़श्ता अय्याम में हर सतह पर कोरोना के केसेस में शिद्दत आई है। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत सेहत के तर्जुमान ने बताया कि केसेस में इजाफा तशवीशनाक है। इससे निमटने के लिए हर फर्द और इदारे को अपनी जिम्मेदारी महसूस करना होगी और अपना हिस्सा मुस्बत अंदाज में डालना होगा। अब्दुल्लाह ने कहा कि नाजुक केसेस का तनासुब भी बढ़ गया है। इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में 437 केसेस हैं, तक हम अभी भी सूरत हाल कंट्रोल में हैं। उनका कहना है कि हमने सूरत हाल पर नज़र रखी हुई है, कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि कोरोना के केसेस की उल्टी गिनती दोबारा शुरू हो जाए, उसके लिए हम बेहतर इक़दाम कर रहे हैं। याद रहे कि सऊदी अरब में कोरोना के नए केसेस मुसलसल 300 से ज़्यादा सामने आ रहे हैं। जुमे को गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना के 353 नए मरीज सामने आए, जबकि 305 मरीज इस हर्ज से सेहतयाब भी हुए हैं। अब तक 3,72,073 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जिनमें से 3,62,947 अफराद शफायाब भी हो चुके हैं। ATM रूम में गैस सिलेंडर रखने वाला गिरफ्तार। रियाद में पुलिस टीम ने बैंक के ATM रूम में गैस सिलेंडर रखने वाले सऊदी को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़म की गिरफ्तारी वीडियो फुटेज की मदद से की गई। रियाद पुलिस की जानिब से जारी होने वाले वीडियो बयान में कहा गया कि पुलिस को इतला मिली थी कि एक बैंक के ATM में जो है नामालूम शख्स ने गैस सिलेंडर रखने के बाद उसका वॉल खोल दिया और मौका से फरार हो गया। इतला मिलते ही पुलिस टीम जैवको पर पहुंच गई, जिन्होंने फौरी तौर पर गैस सिलेंडर के वॉल को बंद करके सिलेंडर को वहां से उठाया और उसके बाद ATM रूम को साफ करने के बाद उसको खोल दिया गया। पुलिस का कहना है कि वीडियो फुटेज में मुल्ज़म को सिलेंडर लाते हुए देखा जा सकता है और उसके बाद वीडियो के जरिए मुल्ज़म की शनाख्त की गई, जो कि सऊदी शहरी है और उम्र 50 साल के करीब है। रियाद में 4 गैर कानूनी वर्कशॉपों पर छापे, गैर मुल्की गिरफ्तार। वज़ारत तजारत के इंस्पेक्टर्स ने दारुल हुकूमत रियाद में मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारकर 4 वर्कशॉप बंद करा दी। रियाद के सनती इलाकों में छापा मुहिम के दौरान गैर कानूनी वर्कशॉप दरियाफ्त हुई थी। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत तजारत का कहना है कि छापा मुहिम में मुश्तरका सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार भी शरीक थे। यह तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के पान।